नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग प्रायिकता की बात करते हैं। इससे पिछली की कक्षा में भी हम लोगों ने प्रायिकता की चर्चा किया था। प्रायिकता के बारे में कुछ बात इससे पिछली की कक्षा में भी हम लोगों ने जाना था और आज वहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रायिकता में किस तरह से घटना घटती है और किस तरह से हम लोग प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो आप लोग बने रहिए अंत तक। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज हम लोगों ने पढ़ाया था उस रोज कि प्रायिकता का मान 0 से शुरू होकर के कहां तक जा सकती है? 1 तक जा सकते हैं। कहां तक? 0 से कहां तक बच्चों? 0 जो होती है वो असंभव घटना की प्रायिकता होती है। वो क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता होती है। और 1 जो होती है बच्चों, एक होते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता। क्या होते हैं? निश्चित घटना की प्रायिकता। 0 जो होती है वो निश्चित घटना, असंभव घटना की प्रायिकता, और 1 जो होती है वो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है बच्चों। और संभव घटना की जो प्रायिकता होती है 0 से लेकर के 1 तक होती है। 0 से 1 तक होती है। 0 से 1 तक होती है संभव घटना की प्रायिकता। 0 से 1 तक किसकी घटना होती है? चलिए, किसी भी, देखिए, यदि घटना का मान, मेक ऑफ हो गया था बच्चों, घबराने की बात नहीं है। यदि घटना का मान 1 से अधिक हो, क्या हो? अधिक हो, तथा ऋणात्मक हो तो प्रायिकता नहीं होगा। तो प्रायिकता यानी कहने का मतलब यह है कि कभी भी घटना का मान 1 से यदि अधिक हो जाए, 1 से अधिक हो जाए और 0 से कम हो जाए, 0 से कम हो जाए। 0 से कम होने का मतलब हुआ ऋणात्मक। 0 से कम होने का मतलब हो गया ऋणात्मक। नहीं, 0 से कम होने का मतलब है बच्चों ऋणात्मक, और 1 से अधिक होने का मतलब है धनात्मक होगा। वैसे तो 1 भी धनात्मक है, लेकिन 1 से अधिक
कभी भी मान नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। दूसरा, प्रायिकता का मान 100% से अधिक नहीं हो सकता। यहां पे प्रायिकता दीजिए, प्रायिकता का मान 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रायिकता का मान 100% से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात है बच्चों, हर हमेशा अंश से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कभी भी अंश बड़ा नहीं हो सकता। अंश यदि बड़ा हो जाएगा बच्चों तो उसका वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगा, जिसका प्रायिकता नहीं हो सकता है। 1 से अधिक यदि हो जाए बच्चों तो उसका प्रायिकता नहीं हो सकता है। इसीलिए हर हमेशा अंश से क्या होता है? बड़ा होता है। अंश से बड़ा होना चाहिए, नहीं कभी भी। जैसे एग्जांपल कह सकते हैं हम लोग, 5/2 नहीं हो सकता। 5/2 क्यों? अंश बड़ा हो गया। अंश क्या हो गया बच्चों? और हर क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन इसी को यदि 2/5 लिख दे तब ये संभव है बच्चों। 2/5 संभव है, जबकि 5/2 संभव नहीं है। 5/2 प्रायिकता नहीं हो सकता उसका। लेकिन यदि 2/5 लिख दें और इसमें देखिएगा तो अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो हर हमेशा अंश से क्या होना चाहिए बच्चों? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब आगे देखिए, पीई। ई क्या होता है बच्चों? ई मतलब इवेंट होता है। क्या होता है? कोई भी चीज की घटना। इवेंट मतलब घटना। और घटना, और पी का मतलब होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी, जिसका हिंदी होता है प्रायिकता। क्या होता है बच्चों? प्रायिकता। क्या होता है? किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए सूत्र क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए हम लोग कौन सा सूत्र प्रयोग करें? किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करें? तो सूत्र होता है NE/NS होता है बच्चों। क्या होता है? NE/NS। NE क्या होता है? तो NE होता है बच्चों अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। शॉर्ट फॉर्म यदि बोले, प्रायिकता बराबर सूत्र। प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? NE/NS। यदि पूरा बोले, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की, और NS का यदि पूरा बोले तो कुल परिणामों की संख्या होती है बच्चों। कुल परिणामों की संख्या। याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा जी? कोई पूछ ले कि संभव परिणामों की संख्या कितनी, सॉरी प्रायिकता कितनी होती है? संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है। कोई पूछ ले निश्चित घटना की प्रायिकता 1। कोई पूछ ले असंभव घटना की प्रायिकता 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगी, नहीं? उसके बाद आपसे पूछ ले कोई कि आप बताइए कि कोई प्रायिकता है, कोई प्रायिकता सामने दिया गया है और उसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है,
क्या वो प्रायिकता हो सकता है? प्रायिकता नहीं हो सकता है बच्चों। और पूछ ले कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, क्या प्रायिकता हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्चों, प्रायिकता उसका हो सकता है। समझ गए इतना बात को? चलिए अब हम लोग चल रहे हैं सिक्का पर बच्चों। किस पर चल रहे हैं? सिक्का पर। एक सिक्का यदि बच्चों रहेगा, क्या रहेगा? एक सिक्का नहीं तो आई थिंक सभी बच्चे कभी न कभी क्रिकेट खेले होंगे। सभी बच्चे कभी न कभी क्रिकेट खेले होंगे और उसमें हम लोग टॉस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? टॉस करते हैं। और टॉस जब करते हैं तो या तो उसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी कि दो परिणाम में से कुछ भी आ सकता है। नहीं, टोटल परिणाम उसमें बच्चों है, कुल परिणाम की संख्या 2, या तो हेड या तो टेल। उसमें से कोई एक आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों आ सकता है, एगो सिक्का में क्या नहीं हो आ सकता है। ऐसे फेंकिएगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों भाग ऊपर आ जाए? संभव ही नहीं, कोई एक ही भाग आएगा ऊपर। नहीं तो या तो हेड आए या तो टेल आए, नहीं या तो चित आए या तो पट आए, या तो चित आए या तो पट आए। तो एक सिक्का यदि हम लोग उछालेंगे, इसमें या तो हेड रहेगा एगो क्या रहेगा बच्चों? टेल रहेगा। यानी कि घटना की संख्या टोटल क्या होगा? 1 और 2। कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया बच्चों? 2। कुल परिणाम की संख्या 2 हो गया। कुल परिणामों की संख्या 2। यहीं पे आपसे क्वेश्चन क्या आ जाए बच्चों कि आप बताइए कि हेड आने की प्रायिकता या चित आने की प्रायिकता, हेड आने की, एक सिक्का को उछाला जाता है। कितना सिक्का को? एक सिक्का को उछाला जाता है। तो इसमें हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता बच्चों क्या होगी? तो एक सिक्का को यदि उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल परिणाम है 2। यदि उसमें आपसे हेड आने की प्रायिकता पूछा है तो हेड कै गो है बच्चों? 1 गो है। दोनों परिणाम में से एगो हेड है एगो टेल है। तो हेड कै गो है बच्चों? 1 गो है। तो 1 हो गया आपका अनुकूल परिणाम की संख्या, यानी NE। क्या हो गया बच्चों? NE। यदि प्रायिकता आपसे पूछा गया है तो आप कह सकते हैं बच्चों कि PE बराबर NE बट्टे NS। नहीं, NE हो गया आपका 1 और NS हो गया बच्चों 2। नहीं, हेड आने की प्रायिकता। वहीं आपसे पूछ ले कि टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सूत्र यदि लिख दें NE बटे NS, तो टोटल घटना तो क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 2 ही घटना, एक सिक्का को यदि उछाल रहे हैं तो टोटल घटना तो 2 ही रहेगा। उसमें आपसे पूछा है टेल आने की प्रायिकता, तो टेल कै गो है? 1 ही बार है। टेल कितना बार है? 1 बार है। तो 1 बट्टे 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 1 बट्टे 2 हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि हेड और टेल दोनों आने की प्रायिकता बताओ। एक सिक्का को हमने उछाला बच्चों, एक सिक्का को हमने उछाला हवा में, और आपसे पूछ दिया गया कि हेड और टेल दोनों आने की प्रायिकता बताइए, तो क्या जवाब दीजिएगा आप? तो ये तो संभव ही नहीं है कि दोनों आ जाए ऊपर। आ सकता है क्या? दोनों नहीं आ सकता बच्चों, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कोई यदि बोल दे कि दोनों आ सकता है, दोनों कभी भी बच्चों नहीं आ सकता। एक साथ दोनों कभी भी नहीं आ सकता है, तो ये बात असंभव हो गया। और असंभव घटना की प्रायिकता बच्चों कितनी होती है? तब 0 हो जाएगा बिंदु। तब प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब चल रहे हैं हम लोग बच्चों 2 सिक्का पे। किस पर? 2 सिक्का पे। 2 सिक्का पर। 2 सिक्का को यदि बच्चों उछालेंगे तो क्या होगा? या तो दोनों पर हेड हेड आ जाए, दोनों सिक्का पर हेड ही आ गया बच्चों। क्या आ गया? हेड ही आ गया। या फिर क्या हो सकता है? वो क्या सकता है, ये सोचो जरा, सोचने की बात है बच्चों। या तो हेड हेड दोनों पे आ जाए, या फिर एगो पे हेड आएगा या एगो पे टेल आ जाए। नहीं, या तो एगो पे हेड आएगा या तो एगो पे टेल आएगा। या फिर क्या हो सकता है? एगो पे टेल आ जाए एगो पे हेड। या फिर क्या हो सकता है? दोनों पे टेल आ जाए। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? कि दोनों उछाले और दोनों पे टेल आ गया, नीचे जैसे गिरा तो देख रहे हैं दोनों पे टेल है, दोनों पर टेल है। संभव है? हो सकता है? नहीं।
तो कितना घटना हुआ? 1 2 3 और 4 घटना हुआ। कितना घटना हुआ बच्चों? तो पूर्ण परिणामों की संख्या कितना हो गया? 4। तो हम लोग कह सकते हैं 2 पर पावर 2 यानी 4 बच्चों। कितना? 4। देखो यहाँ पे 2 पर पावर, देखो एक सिक्का तो था तो 2 पर पावर 1, तो ये हो गया 2। कितना हो गया? 2 सिक्का तो 2 पर पावर 2, और 2 पर पावर 2 का मतलब हुआ 2 4। क्या हो गया? 4। ऐसे भी कह सकते हैं 2 गुना 2 तो 4। कितना बच्चों? 4। 2 सिक्का है तो कितना घटना घटेगा टोटल? 4 गो। कितना घटना? 4 घटना घटेगा। या तो हेड हेड आ जाए दोनों पे, नहीं, या तो एगो पे हेड एगो पे टेल आ जाए, या फिर एगो पे टेल एगो पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। नहीं, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सिक्का को हमने उछाला, 2 सिक्का को हमने उछाला, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा बच्चों? पीई बराबर एन ई बटे एन एस होते सूत्र। नहीं, एन ई क्या हो जाएगा बच्चों? एन ई क्या हो जाएगा बताओ? हेड हेड दोनों में, देखो दोनों पर हेड कहां है? दोनों पर हेड यहां पे है क्या? दोनों पर टेल है। यहाँ पे एगो पे टेल एगो पे हेड है, यहाँ पे एगो पे हेड एगो पे टेल है। दोनों पर हेड कहां है बच्चों? फर्स्ट नंबर में है। एक ही बार ऐसा बात है जहां पर दोनों पर क्या है बच्चों? हेड है। तो एक घटना ऐसा घट रहा है जिसमें दोनों पर क्या आ रहा है बच्चों? हेड आ रहा है। तो एक ही घटना है। अनुकूल परिणाम की संख्या कितना? 1। और टोटल परिणाम कितना है बच्चों? तो टोटल घटना 4। 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की, तो बताइए क्या जवाब दीजिएगा? दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। इसमें दोनों पर टेल आ रहा है क्या? दोनों में हेड आ रहा है। इसमें दोनों पर टेल आ रहा है क्या? नहीं, एगो पे हेड एगो पे टेल आ रहा है। इसमें एगो पे टेल एगो पे हेड आ रहा है, नहीं हो सकता। इसमें दोनों पर क्या आ रहा है बच्चों? टेल आ रहा है। तो एक ही ऐसा घटना है जिसमें दोनों पर टेल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपसे क्वेश्चन कर दे, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन कर दे बच्चों। आइए यहां जरा देखिए, आपसे क्वेश्चन कर दे कि इस तरह से आपसे क्वेश्चन कर दे कि 2 सिक्का को हमने उछाला, दोनों पर, नहीं, 2 सिक्का को आप उछाल रहे हैं, किसको? उछालने पर, दोनों 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी? एक टेल कम से कम। देखिए एक टेल कहां है? इसमें टेल है ही नहीं बच्चों, है नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। इसमें देखो बच्चों एक टेल है ना, इसमें भी एक टेल है, तो एक दो गो घटना मिल गया हम लोग को जिसमें कम से कम एगो टेल आ रहा है। इसमें 2 गो टेल है बच्चों, नहीं 2 गो टेल है तो और अच्छा है, बोला कम से कम एगो टेल। देखिए 2 गो तो और अच्छा बात है, नहीं तो 3 गो ऐसा है घटना जिसमें टेल कम से कम एगो आ रहा है बच्चों, नहीं तो 3 घटना मिल रहा है हम लोगों को। और टोटल कितना घटना बच्चों? 4 है, तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा? 4। वहीं आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता,
क्या हो जाएगी बच्चों, कम से कम एक हेड देखिए कहां पे, इसमें हेड है क्या, इसमें हेड है ही नहीं बच्चों, ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। इसमें एगो हेड है तो ये हो सकता है, इसमें भी एगो हेड है, हो सकता है, इसमें दो गो हेड है और बढ़िया बात है, कम से कम एगो तो हेड होना चाहिए, दो गो है तो और अच्छा बात है, ये भी हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता है खाली, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीन गो घटना में बच्चों हो सकता है हेड है, नहीं तीन गो घटना ऐसा है, और टोटल घटना कितना है, 4 है, कितना है 4, तो क्या कर सकते हैं 3/4, नहीं सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग एक सिक्का पे बताए थे तो 2 पर पावर 1 हुआ था, यानी 2 परिणाम आया था, और जब 2 सिक्का पे बताया था तो 2 पर पावर 2 हुआ था, यानी कि टोटल परिणाम 4 हुआ था। और अब हम लोग 3 सिक्का पे आए हैं तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 होने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी 2 दुना 4 दुना 8, 4 दुना 8 परिणाम टोटल होगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं 2 पर पावर 3 यानी कि 8 टोटल परिणाम होगा बच्चों, कितना परिणाम होगा, 8 परिणाम होगा, नहीं 8 परिणाम क्या क्या हो सकता है बच्चों, इस पे ध्यान दीजिए। या तो तीनों सिक्का पर हेड 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 आ जाए, यानी तीनों सिक्का पर हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 2 गो पे हेड आ जाए, 1 गो पे टेल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 1 गो पे हेड 2 गो पे टेल आ जाए, नहीं, या फिर क्या हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, तीनों पर क्या आ सकता है बच्चों, टेल आ सकता है। उसी प्रकार से क्या हो सकता है कि 2 गो पे टेल 1 गो पे हेड आ जाए, नहीं 2 गो पे टेल और 1 गो पे हेड आ जाए, या फिर 1 गो पे, या फिर ऐसे हो सकता है 1 गो पे टेल 2 गो पे हेड आ जाए, 2 गो पर हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, इस तरह से आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, नहीं। तो टोटल घटना देखिएगा परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हुआ। आपसे क्वेश्चन आखिर पूछेगा कैसे, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 3 सिक्का को हम लोगों ने एक साथ उछाला, 3 सिक्का को हम एक साथ उछालेंगे तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 सिक्का को यदि हम एक साथ उछाले तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, तीनों पर हेड। तो ध्यान दो इसमें कहां पर है तीनों पर हेड, एक ही ऐसा घटना है जिसमें तीनों पर क्या है, हेड है, नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि P बराबर NE/NS। तो एक घटना ऐसा है जिसमें तीनों पर क्या आ जाता है बच्चों, हेड आ जाता है। अब बाकी टोटल कितना घटना है, 8, 8 में से बाकी 7 जो घटना है उस पर तीनों पर हेड नहीं आता, तो ये टोटल घटना हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा आंसर 1/8। वहीं आपसे पूछ ले कि तीनों पर टेल आने की प्रायिकता बता दो, तीनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, तीनों पर टेल आने की प्रायिकता बताओ, तीनों पर टेल आने की प्रायिकता। तो तीनों पर टेल देखो इसमें कहां है, इसमें तीनों पर टेल है क्या, एक भी टेल नहीं। इसमें तीनों पर टेल है, 2 गो हेड है 1 गो टेल, नहीं हो सकता। इसमें 2 गो टेल नहीं हो सकता, इसमें तीनों टेल है, यही हो सकता है, बाकी किसी में भी तीनों पर टेल नहीं है, नहीं। तो एक घटना ऐसा है जिसमें तीनों पर क्या है बच्चों, टेल है, और टोटल घटना कितना है 8 है, ये हो जाएगा आंसर। आपसे प्रश्न इस तरह से क्या जाए, इस तरह से क्या जाए कि 3 सिक्का को हमने हवा में उछाला, नहीं तो कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम
दो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? प्रायिकता कम से कम दो टेल आने की प्रायिकता। तो कम से कम दो टेल इसमें है क्या? नहीं है। इसमें दो टेल है क्या? एक ही टेल है। कम से कम कितना आना चाहिए? दो टेल। इसमें दो टेल है, इसमें भी दो टेल है, तीन टेल है और अच्छा बात है। हमें तो कम से कम दो टेल की बात क्या है? तीन टेल है और अच्छी बात है। एक दो, इसमें भी दो टेल है, इसमें दो टेल नहीं है, इसमें दो टेल है। तो कहां का? एक दो तीन चार ऐसा घटना है जिसमें कम से कम दो टेल है नहीं। और बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। काटिए, चरका चार चार दोनों 8, 1/2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न इस तरह से किया जा सकता है कि कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता, दो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बताइए। दो हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए दो हेड कम से कम कहां पे है? इसमें भी दो हेड है ना? इसमें दो हेड नहीं है बच्चों, इसमें दो हेड है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें भी दो हेड है नहीं। तो एक एक दो तीन और चार, यानी क्या हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा बच्चों। चार का चार, चार दूना 8, 1/2 आंसर हो जाएगा नहीं। आपसे पूछ ले कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? 4/8 यानी 1/2। कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तो एक टेल कम से कम देखो कहां पे है? इसमें तो टेल है ही नहीं। एक गो टेल इसमें भी है, दो गो टेल है, तीन गो टेल है, हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब एक ही जगह ऐसा है जहां पे टेल है ही नहीं। तो टोटल घटना 7 हो गया। कितना बच्चों? 7। सॉरी, टोटल घटना नहीं, अनुकूल परिणाम की संख्या जो है 7 हो गया नहीं। 7 ऐसा जगह है जहां टेल कम से कम एगो आ रहा है, बाकी जो है एक जगह टेल नहीं आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम हो गया 7 और टोटल घटना है 8। तो आंसर हो जाएगा 7/8। कम से कम आपसे पूछ दे एक हेड आने की प्रायिकता, क्या जवाब दीजिएगा? एक हेड, कम से कम एक हेड जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 गुम है, एक गुम है जहां हेड है ही नहीं बच्चों नहीं। तो 7 घटना ऐसा है जिसमें हेड कम से कम एगो है, टोटल घटना 8। तो 7/8 क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो हमने एक सिक्का बताया, दो सिक्का बताया और तीसरा भी सिक्का हमने बता दिया, और उस पर आधारित क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। अब आइए बच्चों हम लोग पासा पे चलते हैं। किस पर चलते हैं? पासा पे। एक पासा पे, पहले पासा लिख देता हूं मैं। पासा, डाइस, आई थिंक डाइस ही होता है क्या? क्या होता है जी? डाइस ही होता है आई थिंक, नहीं। पासा, एक पासा, यदि आप लोग पासा देखे होंगे सभी बच्चे, इस तरह से पासा बने होते हैं नहीं। 5 गो रहता है, 4 गो रहता है, 3 गो रहता है नहीं, 2 गो रहता है, 1 गो रहता है, 6 गो रहता है नहीं। तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से रहता है। आप लोग लूडो खेले होंगे, इसी तरह से रहता है ना। तो कहां से कहां तक आता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है नहीं। क्या सब आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है बच्चों नहीं। आप से यदि कोई पूछ ले कि टोटल घटना एक पासा में कितना होता है, टोटल घटना पूछ ले, कुल परिणाम, तो 6 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 और 6। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 7 आने की प्रायिकता बताइए। बताइए। तो ये तो बात असंभव हो गया। 7 आता है क्या? लूडो का जो वो पासा होता है घुमाने वाले,
उस पर 7 भी आता है क्या? कभी देखे हैं 7 आते हुए? नहीं, 7 तक रहता ही नहीं है बच्चों, 1 से लेकर के 6 तक रहता है। तो ये असंभव हो गया, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तो 7 आने की प्रायिकता पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चों। कितना? 0 हो जाएगा। नहीं, आपसे पूछ लेगा 6 आने की प्रायिकता, तो 6 क्या गो है बच्चों? 1 गो है। टोटल घटना कितना है? 6 गो है। टोटल घटना क्या गो है? 1 2 3 4 5 और 6 गो। नहीं, तो 1 बटे क्या हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। 1 बटे 6। 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता 1 बटे 6। 5 भी एक गो है बच्चों। नहीं, 5 क्या गो है? 1 गो। 5 क्या गो है? 1 गो है, तो 1 बटे 6। 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 बटे 6। 3 आने की प्रायिकता 1 बटे 6। 2 आने की प्रायिकता 1 बटे 6। 1 आने की प्रायिकता 1 बटे 6। नहीं, 1 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगी? 6। आपसे क्वेश्चन इस तरह कर लेगा कि सम आने की प्रायिकता, एक पासा को हमने उछाला, नहीं, तो आप बताइए कि सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता, तो सम क्या होगा बच्चों? ये हो गया 1 2, ये 6, नहीं 2 4 और 6 है सम, नहीं, तो 3 गो हो गया सम। 3 गो क्या हो गया? और टोटल कितना है? 6। कटने वाला है तो काट दो, 3 का 3 3 दूना 6, 1 बटे 2। विषम आने की प्रायिकता, विषम क्या होगा बच्चों? 1 3 और 5 है, 3 गो है, बटे 6, 3 का 3 3 दूना 6, 1 बटे 2 हो जाएगा बच्चों। कितना? 1 बटे 2। आपसे पूछ ले भाज आने की प्रायिकता, 2, नहीं, 1 बटे 2, 1 बटे 2। आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि 3 से अधिक, 3 से अधिक आने की प्रायिकता, 3 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 से अधिक आने की प्रायिकता, तो 3 से अधिक क्या सब है? 4 है, 5 है और 6 है ना? तो 1 2 3 गो है, क्या गो है? 3 गो। 2 है 3 से अधिक, 3 3 से अधिक है खुद नहीं है, 3 3 से अधिक नहीं हो सकता है, 2 3 से कम है, 1 भी 2 से, सॉरी 3 से कम है, तो 3 से अधिक क्या गो है? 1 2 3 गो है, तो 3 बटे क्या हो जाएगा बच्चों? 6, 3 का 3 3 दूना, यानी 1 बटे 2। नहीं, इसी तरह से 4 से अधिक आने की प्रायिकता पूछ सकता है आपसे, हैं? सो एक बार आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग 2 पासा पे चलते हैं और देखिएगा 2 पासा का हम लोग किस तरह से प्रायिकता निकाल सकते हैं।